इस खबरनामे में कुलगाम के 10 साल के मोमिन इशाक ने बनाया सस्ता एग इंक्यूबेटर और कुनबे की आमदनी बढ़ाने के लिए मशरूम उगा रही हैं ग्रेजुएट शाजिया भट्टी। कुलगाम के 10 साल के लड़के मोमिन इशाक तेली ने कुछ नया किया है जो मुस्तकबिल में पोल्ट्री कारोबार को सस्ता बना सकता है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के दूर दराज मुनाद गुफान गांव के मोमिन इशाक ने 3 साल की मुसलसल संजीदा और वक्फ कोशिश के बाद कम लागत वाला एग इंक्यूबेटर डिजाइन किया है। मोमिन मुनाद के एक सरकारी हाई स्कूल में तीसरी जमात के तालिब इल्म है। मैंने इंक्यूबेटर बनाया है चूजे निकालने के लिए और कूलिंग करने के लिए। फिर ये मोबाइल भी चार्ज करता है। मेरे पास देसी मुर्गी भी थी, वो अंडे देती थी मगर चूजे नहीं निकालती थी। मैंने दिमाग में सोचा तो मैंने इंक्यूबेटर बनाया। फिर मैंने यूट्यूब पे भी देखा तो मैंने इंक्यूबेटर बनाया है। मैं इससे भी बड़ा कोई मशीन बनाऊंगा, बहुत मशीन बनाऊंगा। अगर मुझे मदद मिलेगा मैं इससे भी बड़ा मशीन बनाऊंगा जो हमारे देश को फायदा पहुंचाएगा। बहुत सपोर्ट मिला मुझे फैमिली में। पापा ने भी सपोर्ट किया, माँ बाप ने सपोर्ट किया मुझे। फिर मैंने इंक्यूबेटर बनाया चूजे निकालने के लिए, कूलिंग करने के लिए और मोबाइल चार्ज करने के लिए। मोमिन इशाक तेली ने जो एग इंक्यूबेटर बनाया है वो किफायती और बेहतर दोनों है। मोमिन ने बताया कि इनके इनोवेशन का मकसद अंडे सेने के लिए एक बेहतरीन माहौल मुहैया करके मकामी पोल्ट्री कारोबार और छोटे काश्तकारों की हिमायत करना है। मोमिन ने बाजार में रंगीन चूजों को देखा जिसके बाद इनके दिल में इंक्यूबेटर बनाने का ख्याल आया। पहले इसने एक डब्बा बनाया है जो वो गत्ते का डब्बा है, उसमें उसने ये बल्ब लगाया है, फिर उसमें अंडे रखा है। मैं मजदूरी को जाते थे दिन को तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अब करता है ये बच्चा। फिर उसमें अचानक ये चूजे निकलने आए हैं। मैंने भी देखा, मैं खुश हो गया। उसने कहा मैं अच्छा बनाऊँगा, अब ऑटोमेटिक बनाऊँगा जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, जिससे पावर कंटिन्यू चालू रहेगा। मैंने कहा उसको मुझे क्या करना है। उसने कहा मुझे उसके लिए वो सामान ला के दीजिए। मैंने फिर उसको वो इन्वर्टर दिया बैटरी और जो इसमें बाकी जो सामान छोटे छोटे हैं वो मैंने उसको ला के दिया। तो इसने वो बनाया है। वो नवंबर दिसंबर इसने वो कंप्लीट किया और फिर सर्दी की वजह से इसने अंडे नहीं रखे हैं। फिर जब मार्च अप्रैल आया उसमें अंडे रखे हैं तो वो इंशाल्लाह शुक्र खुदा का वो उसमें चूजे निकलने आए हैं। मोमिन इशाक तेली ने मरहूम साबिक सदर और मुल्क के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपना आइडियल बताया। मोमिन इशाक के वालिद मोहम्मद इशाक तेली ने कहा कि इतनी कम उम्र में भी उनके बेटे ने कम कीमत वाले एग इंक्यूबेटर को डिजाइन करने के लिए सख्त मेहनत की है। मोमिन के वालिद मजदूरी करते हैं, इसके बावजूद इन्होंने एक इन्वर्टर बैटरी खरीदने के लिए बचत की जिससे इनके बेटे को अपने ख्वाबों के प्रोजेक्ट को जिंदा रखने में मदद मिली। मुझे फख्र है अपने इस बच्चे पे कि इसने ऐसा ये काम किया है। इसने ये मतलब ये जो इंक्यूबेटर बनाया है ये मतलब सक्सेसफुल हुआ है। बाकी पेरेंट को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे पर ख़ास ध्यान दें क्योंकि ये जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। फिर उन पे ख्याल रखें, उनको उनमें देखो टैलेंट मत है, उनको सपोर्ट कीजिए। और गवर्नमेंट से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, खासकर LG साहब से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे को सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसे बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये अपने देश का और अपने मुल्क गांव का ही नाम मतलब पूरे कंट्री का नाम ये रोशन करेगा ऐसे बच्चे। मोमिन इशाक तेली के वालिद को अपने बेटे पर नाज है। मोमिन का दावा है कि इनका इंक्यूबेटर 3-in-1 प्रोडक्ट है जो अंडे से सकता है, कूलर के तौर पर काम कर सकता है
और मोबाइल फोन चार्ज कर सकता है। खास बात ये है कि मोमिन का इंक्यूबेटर एक बार में 200 अंडे से सकता है। कई मुश्किलात और नाकाम कोशिशों के बावजूद मोमिन ने इस पर हार नहीं मानी। बिजली की कटौती भी इनके मंसूबों को नहीं डिगा सकी। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में गांव कोठरी की तहसील बटौत की ग्रेजुएट शाजिया भट्टी ने ज़राअत के महकमे के ताउन से ढींगरी मशरूम की खेती शुरू की। मशरूम की खेती अपनाकर शाजिया भट्टी खुद कफील और बाख्तियार बन गई हैं। शाजिया के कुनबे में इनके वालिदैन और एक छोटा भाई है। इनके वालिद पुलिस में आर्जी तौर पर तैनात हैं। अपने कुनबे की माली हालत को बेहतर बनाने के मकसद से शाजिया ने घर के एक कमरे में ढींगरी मशरूम की खेती की। मेरे पापा एक एसपीओ हैं, मोहम्मद शबीर भट्टी, जिनकी फाइनेंशियली इनकम कम है। इसलिए मैंने पढ़ाई के साथ साथ रिसेंटली ग्रेजुएशन की और पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ और काम भी करना चाहती थी। इसलिए एग्रीकल्चर वालों की तरफ से चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा जी और जितेंद्र पाल सिंह जी ने अवेयरनेस कैंप लगाया था। उसमें हमें इन्होंने बताया कि ढींगरी कैसे लगाते हैं, उसकी टेक्निक बताई और अवेयर किया कि इसके लिए ज़्यादा खर्च भी नहीं है और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा इसको बेचने के लिए और मेहनत भी नहीं ज़्यादा लगेगी। शाजिया भट्टी ने बताया कि एक महीने के 15 दिनों में इन्होंने 125 बैग से तकरीबन 50 किलोग्राम ढींगरी मशरूम को 400 रुपए फी किलो के हिसाब से बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इन्हें मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि बटौत और पटनी टॉप में कई होटल्स हैं जहां ढींगरी की काफी डिमांड है। सारिफीन ढींगरी मशरूम को शाजिया के घर से ही ले जाते हैं। ढींगरी मशरूम का जायका अच्छा होता है और इसमें भरपूर ग़िज़ाइयत होती है। शाजिया मशरूम उगाते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हैं। तो हमारी एक बच्ची, बहुत होनहार बच्ची जिसने अभी ग्रेजुएशन की है लास्ट ईयर में, तो इन्होंने ढींगरी के 125 बैग स्टैब्लिश किए थे। ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे डिपार्टमेंट ने इनकी बहुत मदद की। लेकिन सर ये कहना ज़रूरी है, डिपार्टमेंट टेक्निकली इनको गाइड किया ही, लेकिन इस बच्ची ने बहुत हार्ड वर्क किया है। आज उसे सफलता मिल रही है। इन्होंने पिछले 15 दिनों में कम से कम 40-50 किलो ढींगरी की प्रोडक्शन करने के बाद बाज़ार में सेल की है और इनकी क्वालिटी अच्छी होने की वजह से इन्हें आज की डेट में 400 रुपया किलो का रेट मिल रहा है, वो भी घर पे। इनको कहीं मार्केट में नहीं जाना पड़ता, इनको घर में ही 400 रुपया रेट मिल रहा है ढींगरी का। गरीब परिवार से हैं ये, तो ये अपने पेरेंट्स की मदद कर रही है, उनको बूस्ट अप कर रही है इकोनॉमिकली। शाजिया ने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का अवेयरनेस कैंप के जरिए ढींगरी मशरूम की खेती के लिए राग़िब करने और मुफ्त ढींगरी मशरूम बीज, पॉलीथीन बैग और जरासीम कुश अद्वियात जैसे केमिकल्स के अलावा टेक्निकी गाइडेंस देने के लिए शुक्रिया अदा किया। शाजिया का कुनबा इंटीग्रल खेती कर रहा है क्योंकि वो गाय और भैंस पालने के अलावा सब्जियां, मक्का, अनाज, फल उगाते हैं, जिससे उन्हें साल भर एक पक्की आमदनी मिल रही है। मेरी लड़की ये शाजिया भट्टी, ये बड़ी होनहार है, ये पढ़ती भी है। इसने ढींगरी लगाई है इसने अच्छी तरह। हमें पता नहीं था कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते हैं, एग्रीकल्चर वालों ने दिया हमें ये लगाने के लिए, तो अच्छा प्रॉफिट मिला हमें। 40 से 50 केजी हम बेच चुके हैं। 120 लिफाफा लगाया हमने, जे अच्छा प्रॉफिट हुआ हमें। 400 रुपया केजी बिकी हमारी, ये अच्छा प्रॉफिट हुआ हमारा। ये हम गरीब आदमी हैं। एग्रीकल्चर वाले हमें हेल्प करते रहे, दवाई इन्होंने फ्री दी है, इन्होंने बीज फ्री दिया, सब कुछ ये दिखाते रहे डॉक्टर साहब, ये सब कुछ देते रहे। तो इसकी वजह से हम आगे भी लगाएंगे और भी लगाएंगे, अच्छा प्रॉफिट है। शाजिया मशरूम उगाने के अलावा पढ़ाई कर रही हैं और इसके साथ बावर्ची खाने और मवेशी को पालने जैसे घरेलू कामों में अपनी वालिदा की मदद करती हैं। शाजिया का इरादा मशरूम की खेती को बड़े लेवल पर ले जाने का है। इसके लिए इन्हें ज़राअत के महकमे का साथ और गाइडेंस चाहिए होगी। शाजिया अपने गांव की दीगर लड़कियों के लिए हुकूमती मंसूबे के जरिए वुमन एम्पावरमेंट की एक रोल मॉडल बन गई हैं, जो इनसे राग़िब हो रही हैं और अपने ज़रिया माश के लिए खेती को अपनाना चाहती हैं।